नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट पीके एजुकेशन सेंटर राजस्थान में। तो आज हम जो पुस्तकालय विज्ञान जो राजस्थान लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड का आपका एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए महत्वपूर्ण जो टेस्ट सीरीज़ है वो आपके लिए लेकर आए हैं। एक बार सभी को गुड इवनिंग और सभी एक बार लाइव आ जाइए और इस वीडियो को आप एक बार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि ये जो लाइव है वो सभी तक पहुंच जाए। एक बार सभी है वो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे भाई। उसके बाद हम जो आज की महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज है उसकी शुरुआत करेंगे। सबसे पहले शेयर कर दें और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें भाई। नए सिलेबस के आधार पर ये आपका जो टेस्ट है वो करवाया जाएगा। और आज जो टोटल क्वेश्चन लिए गए हैं, टोटल 50 क्वेश्चन आपके इस लाइब्रेरियन के थर्ड ग्रेड के टेस्ट सीरीज है उसकी शुरुआत की गई है। टोटल 50 क्वेश्चन है इसमें। एक बार सभी लाइव आ जाएं। उसके बाद इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, जब कोई एकल या मूलभूत विषय, जब कोई एकल यानी कि आइसोलेट या फिर मूलभूत विषय उपविभागों में विखंडित हो जाता है तो इसे विखंडन कहा जाता है। ये जो परिभाषा है वो किसके द्वारा दी गई है? एक तो भाई ये परिभाषा आपको याद रखनी है, किसकी परिभाषा है, कौन सी परिभाषा है? विखंडन की ये आपकी परिभाषा दी गई है। जब कोई एकल या मूलभूत विषय उपविभागों में विखंडित हो जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? विखंडन कहा जाता है। ये परिभाषा विखंडन की है यहाँ पर। तो ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? चार ऑप्शन आपके यहाँ पर दिए गए हैं, इनमें से आपको राइट आंसर बताना है कि ये जो विखंडन की परिभाषा है वो किसके द्वारा दी गई है। तो ये परिभाषा आपकी दी गई है डॉक्टर S.R. रंगनाथन द्वारा। किसके द्वारा? डॉक्टर S.R. रंगनाथन द्वारा, जिन्हें भारत में पुस्तकालय विज्ञान का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। पुस्तकालय विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है भी? डॉक्टर S.R. रंगनाथन को। इनके द्वारा भारत की जो वर्गीकरण पद्धति है CC यानी कि कोलन क्लासिफिकेशन का जो प्रतिपादन है वो डॉक्टर S.R. रंगनाथन द्वारा किया गया था। टोटल CC के 7 संस्करण हैं। इसकी शुरुआत 1933 में की गई थी रंगनाथन द्वारा। इसका जो पहला संस्करण प्रकाशित किया गया था वो 1933 में किया गया था। साथ में आप भी आंसर दे भाई। इसके अलावा रंगनाथन की बात करें तो रंगनाथन द्वारा 5 मूलभूत श्रेणियों का विकास किया गया था। 5 मूलभूत श्रेणियां कौन सी है भाई? 5 मूलभूत श्रेणियां। सबसे पहले 5 मूलभूत श्रेणियों के नाम बताएं आप, कौन कौन सी मूलभूत श्रेणियां हैं जो डॉक्टर S.R. रंगनाथन द्वारा दी गई थी? 5 मूलभूत श्रेणियां ये आपकी। तो ये आपकी PMEST हो गई भी। PMEST डॉक्टर S.R. रंगनाथन द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया था। PMEST का P से आपका पर्सनैलिटी, M से मैटर हो गया, E से एनर्जी और S से स्पेस और T से आपका क्या हो गया? टाइम हो गया। तो ये 5 जो महत्वपूर्ण जो मूलभूत श्रेणियां हैं वो डॉक्टर S.R. रंगनाथन द्वारा दी गई थी। 5 मूलभूत श्रेणियां। इसके अलावा रंगनाथन की जो महत्वपूर्ण एक पुस्तक भी है भी, जिसका जो आपके विषय वर्गीकरण जो आपका उसमें आपकी ये बुक है वो आएगी भी। ये क्वेश्चन भी इस बुक से संबंधित जरूर आएगा भी। कौन सी है वो आपकी प्रोलेगोमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। प्रोलेगोमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, जिसका प्रकाशन 1937 में किया गया था। प्रथम संस्करण का प्रकाशन किया गया था। और इस आपकी प्रोलेगोमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन में जो आपके विषय निर्माण की विधियां हैं
उनका सर्वप्रथम उल्लेख किया था? महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये क्वेश्चन आपका हर बार आता है एनवीएस केवीएस के एग्जाम में। इस बार आपके राजस्थान लाइब्रेरी में देखने को मिल सकता है कि जो विषय निर्माण की विधियों का सर्वप्रथम तो डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन द्वारा प्रतिपादन किया गया था, उनका जो उल्लेख है वो कहाँ पर मिलता है? इन विषय निर्माण की विधियों का उल्लेख कहाँ पर मिलता है? तो ये आपकी जो प्रोलेगोमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन की जो पुस्तक है, जिनका प्रकाशन डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन द्वारा 1937 में इसका प्रथम संस्करण, उसके बाद 20 वर्षों पश्चात इसके जो दूसरा संस्करण है उसका प्रकाशन 1957 में किया गया था। 1957 में इसके क्या है, दूसरे संस्करण का प्रकाशन किया गया था, जबकि तीसरा संस्करण 10 वर्षों बाद 1967 में प्रकाशित किया गया था। एक बार सभी शेयर कर दे भाई, शेयर कर दे। अभी जो आपकी क्लास है वो स्टार्ट ही हुई है, एक बार शेयर कर दें, और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका, और ये दूसरा क्वेश्चन है आसवन एवं विलयन विधि। आसवन एवं विलयन विधि का संशोधन किसके द्वारा किया गया था? आसवन एवं विलयन विधि का संशोधन पूछा गया है भी, किसके द्वारा दिया गया था? रंगनाथन, जेडी ब्राउन है, नील मैगनन है, जेडी ब्राउन, ये दोबारा आ गया भाई। किसके द्वारा इनमें से जो आपके आसवन एवं विलयन जो दो विधियां हैं उनका प्रतिपादन किया गया था? नोट्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में बाद में मिल जाएगा, या फिर आप जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। एट 619463 128 पर फिलहाल आप जो क्वेश्चन है उसका आंसर दे भाई। सबसे पहले साटू सी आंसर आया सबसे पहले भाई, वेरी गुड भाई। तो ये नील मैगनन द्वारा, ये नहीं होगा भाई, दूसरे का सी होगा। ये नील मैगनन द्वारा जो ये आसवन एवं विलयन विधि है इसका संशोधन किया गया था। किसका? आसवन एवं विलयन विधि का। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3। रंगनाथन की किस पुस्तक में सर्वप्रथम विषय निर्माण की विधियों का उल्लेख मिलता है? ये क्वेश्चन आ गया भी, महत्वपूर्ण, इंपोर्टेंट लगा ले, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। रंगनाथन की कौन सी पुस्तक में सबसे पहले विषय निर्माण की विधियों का उल्लेख मिलता है? 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, प्रोलेगोमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, सॉरी प्रोलेगोमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन या प्रोलेगोमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। एक बात ध्यान रखना भी, इस प्रकार के ऑप्शन भी आपको देखने के मिल सकते हैं, जैसे यहाँ पर लाइब्रेरी दे दिया बीच में और लाइब्रेरी, तो सही आपका लाइब्रेरी है इसमें, तो ऑप्शन सी आपका क्या होगा? राइट होगा। ये लाइब्रेरी आपका क्या होगा? गलत आंसर होगा। तो प्रोलेगोमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन में सबसे पहले जो विषय निर्माण की विधियों का उल्लेख है वो मिलता है, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन की पुस्तक है। 1937 में पहला संस्करण, दूसरा 20 वर्षों पश्चात 1957, और तीसरा 10 वर्षों पश्चात 1967 में प्रकाशित किया गया था। सी आंसर सही है भी, किरण जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। रंगनाथन द्वारा प्रतिपादित मूलभूत श्रेणियां हैं। मूलभूत श्रेणियां, कौन सा ऑप्शन राइट होगा भी? मूलभूत श्रेणियां बतानी है आपको। सीसी में इन मूलभूत श्रेणियों का प्रयोग किया गया था। मंजीत कौर, सी। तो सी आपका जो आंसर है वो सही है भाई, पीएमएसटी। 5 मूलभूत श्रेणियां कौन सी है? पीएमएसटी। किरण जोशी, वेरी गुड भाई। ऑप्शन सी राइट होगा। मूलभूत श्रेणियों का जिक्र आ जाए तो आपका पीएमएसटी होगा।
PMEST की बात करें तो P से यहाँ पर आपका आज से क्या हो गया, पर्सनैलिटी, M से मैटर। पर्सनैलिटी यानी कि व्यक्तित्व, मैटर यानी कि आपका पदार्थ हो गया। इसके बाद आपका E है एनर्जी यानी कि ऊर्जा। S की बात करें तो स्पेस यानी कि स्थान, और T यानी कि टाइम या असमय। तो ये आपकी PMEST हो गई। ओम प्रकाश जी वेलकम। सी मीना पनवार सी, तो वेरी गुड भी, सभी के सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, बाल मनोविज्ञान किस प्रकार का विषय है? विषय कितने प्रकार के होते हैं, और एक विषय दे दिया जाएगा कि ये किस प्रकार के विषय में से सम्मिलित किया जाता है। ये क्वेश्चन आएगा अभी। यहां पर पूछा गया आपका, बाल मनोविज्ञान किस प्रकार का विषय है? साधारण विषय यानी कि बेसिक सब्जेक्ट, मिश्रित विषय, कंपाउंड सब्जेक्ट, या फिर जटिल विषय है यानी कि कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। तो कौन सा होगा भाई आपका? बाल मनोविज्ञान पूछा गया है यहां पर है। बाल मनोविज्ञान क्वेश्चन नंबर आपका 5 हो गया। बाल मनोविज्ञान बताना है आपको। तो ये आपका ऑप्शन बी राइट होगा भी, मिश्रित विषय है। कौन सा है? वेरी गुड भी, जय कुमार किरण सही है। ऑप्शन बी मिश्रित विषय है। ये कौन सा है? कंपाउंड। नेक्स्ट है आपका, मनोविज्ञान किस प्रकार का विषय है? वहां पर क्या था? बाल मनोविज्ञान। यहां पर क्या है? सिर्फ मनोविज्ञान। तो मनोविज्ञान बताना है आपको, किस प्रकार का विषय है ये मनोविज्ञान? साधारण, मिश्रित, जटिल, या इनमें से कोई नहीं? मनोविज्ञान किस प्रकार का विषय है? वेरी गुड भी, जय कुमार। ये आपका बेसिक सब्जेक्ट है भी। बेसिक सब्जेक्ट है, साधारण विषय। ऑप्शन ए राइट होगा इसमें। कौन सा होगा? ऑप्शन ए साधारण विषय। मनोविज्ञान आपका साधारण विषय है, जबकि बाल मनोविज्ञान आ जाए तो वो आपका मिश्रित यानी कि कंपाउंड विषय होगा। नेक्स्ट है आपका, जब ज्ञान जगत के किसी अवयव में पहले पृथक्करण हो और फिर व्यवस्थापन द्वारा संबद्धता स्थापित हो तो ये कहलाएगा। क्वेश्चन एक बार फिर से देखें भाई, जब ज्ञान जगत के किसी अवयव में पहले पृथक्करण हो और फिर व्यवस्थापन द्वारा संबद्धता स्थापित हो तो ये कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में राइट आंसर क्या होगा भाई? जल्दी बताएं। वेरी गुड भाई, किरण जोशी का आंसर आ चुका है, मंजीत का भी आंसर आ चुका है। तो इसमें आपका ऑप्शन डी है वो राइट होगा, समवर्ती पृथक्करण एवं व्यवस्थापन। ज्ञान जगत में पहले क्या होगा? अवयव में पृथक्करण होगा, तो समवर्ती पृथक्करण। उसके बाद व्यवस्थापन द्वारा समबद्धता स्थापित होगी, तो ये आपका समवर्ती पृथक्करण एवं व्यवस्थापन कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब ज्ञान जगत में होने वाला परिवर्तन स्वाधीनता से संबद्धता या सुसंगतता की ओर हो तो ये कहलाएगा। जब ज्ञान जगत में होने वाला जो परिवर्तन है वो आपका स्वाधीनता यानी कि स्वतंत्रता से सुसंगतता की ओर हो तो ये कहलाएगा। क्या कहलाएगा अभी ये? राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 8 में? वेरी गुड भाई, ऑप्शन सही है भी, किरण जोशी आपका गलत है भी, नहीं होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 8 में बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 8 में तो ये आपका ऑप्शन क्या होगा भाई? ए राइट होगा इसमें, प्रगतिशील व्यवस्थापन होगा। ऑप्शन है ए राइट होगा इसमें 8 में भाई। डी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा। जय कुमार, मंजीत कौर, डी नहीं होगा। ऑप्शन ए राइट होगा, प्रगतिशील व्यवस्थापन। अगला क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन संबंधित है भी ये। जब ज्ञान जगत का एक भाग विभाजित हो और फिर इस भाग का पुनः विभाजन हो तो इसे कहा जाता है। जब ज्ञान जगत का
एक भाग विभाजित हो और फिर यह जो विभाजित भाग है इसका पुनः विभाजन हो, तो ये आपका क्या कहलाएगा? ऑप्शन दिए गए हैं भी, राइट आंसर क्या होगा जल्दी बताएं। क्वेश्चन नंबर 9 में, क्वेश्चन नंबर 9 में तो आपका ऑप्शन बी राइट होगा। इसमें प्रगतिशील पृथक्करण 2 राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी राइट होगा भी, ये नहीं होगा। प्रगतिशील पृथक्करण 2, ऑप्शन है बी। अगला क्वेश्चन है आपका, जब ज्ञान जगत के भाग इस प्रकार अलग हो कि अलग हुए भाग में परिवर्तन का प्रभाव अन्य भागों पर नहीं पड़ता है, तो यह कहलाता है। जब ज्ञान जगत के भाग इस प्रकार अलग हो कि अलग भाग में हुए परिवर्तन का प्रभाव अन्य भागों पर नहीं पड़ता है, तो ये कहलाएगा। चारों क्वेश्चन भी आपके एक जैसे क्वेश्चन है, लेकिन इसके आंसर क्या है? अलग अलग आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताएं भी जल्दी। वेरी गुड भाई, सबसे पहले किरण का आंसर आया है। ऑप्शन बी आपका राइट होगा, प्रगतिशील पृथक्करण 1। प्रगतिशील पृथक्करण 1, ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 10 में आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा संपूर्ण ज्ञान जगत को एक तंत्र के रूप में माना गया है? इनमें से किसके द्वारा संपूर्ण जो ज्ञान जगत है, यूनिवर्स ऑफ नॉलेज है, उसे एक तंत्र के रूप में माना है? रंगनाथन है, गोपीनाथ, नील मेगलन और मेलविल डेवी। तो राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 11 में? राइट आंसर बताएं भी क्वेश्चन नंबर 11 में। ए नील मेगनन होगा। नील मेगनन द्वारा संपूर्ण जो ज्ञान जगत है, यूनिवर्स ऑफ नॉलेज है, उसे एक तंत्र के रूप में माना गया है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12। रंगनाथन द्वारा बहुआयामी विषयों के क्रम ज्ञात करने के लिए किस पक्ष का प्रसूत्र का प्रयोग किया गया है? रंगनाथन द्वारा बहुआयामी विषयों के क्रम को ज्ञात करने के लिए किस पक्ष परिसूत्र का प्रयोग किया गया है? कौन सा होगा भी क्वेश्चन नंबर 12 में? जल्दी बताएं भी। क्वेश्चन नंबर 12 में राइट आंसर क्या होगा? कोई बात नहीं भी, पिछला गलत हो गया तो नेक्स्ट का आंसर दें भी। क्वेश्चन नंबर 12, तो इसमें आपका मूलभूत जो श्रेणियां हैं वो होगी आपकी पीएमएसटी। यदि आपके ऑप्शन में पीएमएसटी आ जाए तो वो भी क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा। मूलभूत है श्रेणियां, ये नहीं होगा भी, ऑप्शन सी राइट होगा क्वेश्चन नंबर 12 में। रंगनाथन द्वारा बहुआयामी विषयों के क्रम ज्ञात करने के लिए किस पक्ष परिसूत्र का प्रयोग किया गया? तो मूलभूत श्रेणियों का प्रयोग किया गया था। पीएमएसटी आ जाए तो पीएमएसटी आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा भाई। अगला क्वेश्चन है, ज्ञात और अज्ञात का एकात्मक स्वरूप कहलाता है। ज्ञात और अज्ञात का एकात्मक स्वरूप कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में बताएं भाई। क्वेश्चन नंबर 13 में ज्ञात और अज्ञात का एकात्मक स्वरूप बताना है आपको। विषय ज्ञान जगत, विषय जगत या ज्ञान, कौन सा होगा? एकात्मक स्वरूप बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 13 है, तो इसमें आपका ऑप्शन डी ज्ञान होगा भाई। वेरी गुड भाई सातू सिंह, ऑप्शन डी ज्ञान। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। विचारों का विकसित स्वरूप विषय कहलाता है, तो समस्त विचारों का समग्र रूप कहा जाएगा। विचारों का जो विकसित रूप, विकसित स्वरूप क्या कहलाएगा? विषय। तो समस्त विचारों का समग्र रूप, समग्र रूप क्या कहलाएगा भाई? क्वेश्चन नंबर 14 में राइट आंसर क्या होगा? वेरी गुड भाई सातू सिंह, वेरी गुड।
ऑप्शन सी राइट है। विचार जगत कहलाएगा भी, क्या कहलाएगा? विचार जगत कहलाएगा। समस्त विचारों का समग्र रूप क्या कहलाएगा? विचार जगत कहलाएगा। नेक्स्ट है 14 में बी नहीं होगा, भी सी होगा मंजीत। क्वेश्चन नंबर 15, जानने की सबसे सरल प्रक्रिया कहलाती है। जानने की सबसे सरल प्रक्रिया जगत यूनिवर्स ऑफ नॉलेज के ये जो आपका पाठ्यक्रम है उससे संबंधित ये क्वेश्चन है आपका पहले ही यूनिट से। जानने की सबसे सरल प्रक्रिया, तो ये आपकी प्राथमिक अनुभूति कहलाएगी। ऑप्शन है बी राइट होगा इसमें। वेरी गुड बी, किरण जोशी वेरी गुड। ऑप्शन बी प्राथमिक अनुभूति। अगला क्वेश्चन है, ज्ञान ही शक्ति है, कथन किसका है? ज्ञान ही शक्ति है, ये जो कथन है वो किसके द्वारा कहा गया है या कथन किसका है? बेकन का है, ब्राउन का, ब्लीच का या हैरिस का? तो किसका कथन है कि ज्ञान ही क्या है? शक्ति है। क्वेश्चन नंबर है 16, राइट आंसर बताएं भी। सी नहीं होगा भाई, 16 में सी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 16 में वेरी गुड भी जय कुमार, ऑप्शन ए होगा फ्रांसिस बेकन का ये कथन है कि ज्ञान ही क्या है? शक्ति है। अगला क्वेश्चन है, जगत का वह भाग जो मन को ज्ञात हो कहलाता है। जगत का वह भाग जो मानव को ज्ञात हो कहलाता है। विषय अंकन ज्ञान जगत या इनमें से कोई नहीं। ज्ञान जगत का वह भाग जो मानव को ज्ञात है तो कहलाएगा, क्या कहलाएगा ये? राइट आंसर बताएं भी। तो इसमें आपका जो क्वेश्चन है 17 में राइट आंसर सी होगा भाई, ज्ञान जगत कहलाएगा ये। ऑप्शन है सी राइट होगा इसमें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, विशेषताओं के आधार पर विभिन्न वर्गों में वस्तुओं को बांटना एवं उन्हें क्रम में व्यवस्थित करना ही वर्गीकरण है। वर्गीकरण की ये परिभाषा किसकी है? वर्गीकरण की ये परिभाषा है वो किसके द्वारा दी गई है? विशेषताओं के आधार पर वस्तुओं को, विभिन्न वर्गों में वस्तुओं को बांटना और उन्हें क्रम में व्यवस्थित करना ही क्या है? वर्गीकरण। ये वर्गीकरण की परिभाषा है, किसके द्वारा दी गई है? वेरी गुड भाई, ए नहीं होगा भाई, ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी राइट होगा इसमें। WCB शेयर्स द्वारा दी गई ये वर्गीकरण की परिभाषा है विशेषताओं के आधार पर। जहां भी आ जाए विशेषताओं के आधार पर है तो WCB शेयर्स होगा। WCB शेयर्स होगा। रंगनाथन की कौन सी है भाई? मार्गरेट मान की बताएं। रंगनाथन और मार्गरेट मान द्वारा भी परिभाषाएं दी गई हैं, जल्दी से बताएं भी। कृत्रिम शब्द जिस परिभाषा में यूज किया गया है वो किसकी है भाई? जल्दी बताएं। कृत्रिम, जल्दी बताएं भाई। वेरी गुड भाई किरण जोशी वेरी गुड। कृत्रिम शब्द यदि वर्गीकरण की परिभाषा में आ जाए तो वो आपकी रंगनाथन की होगी। किसकी होगी? रंगनाथन की। समानता और असमानता के आधार पर, वेरी गुड भी रूपलाल। समानता और असमानता ये दोनों आ जाए तो वो कौन होगा? मार्गरेट मान होगी भी, होगा नहीं होगी, मार्गरेट मान। अगला क्वेश्चन है आपका, सीसी कोलन क्लासिफिकेशन में ज्ञान जगत यूनिवर्स ऑफ नॉलेज का मुख्य वर्ग क्या है? सीसी का मुख्य वर्ग बताना है आपको, क्या है भाई? कोलन क्लासिफिकेशन में ज्ञान जगत का, यूनिवर्स ऑफ नॉलेज का
यूनिवर्स ऑफ नॉलेज का जो ज्ञान जगत का मुख्य वर्ग बताना है। इसके साथ ही आप लाइब्रेरी साइंस का भी बता दें भाई, सीसी में लाइब्रेरी साइंस का भी बता दें और साथ में ज्ञान जगत का भी बताएं भाई। ज्ञान जगत का आपका जो होगा वो आपका एक होगा भाई, ऑप्शन ए राइट होगा। इसमें कौन सा होगा? ऑप्शन ए राइट होगा। सीसी में ज्ञान जगत का जो मुख्य वर्ग है वो एक है। लाइब्रेरी साइंस का बताना है आपको, लाइब्रेरी साइंस का जो मुख्य वर्ग है वो क्या होगा? लाइब्रेरी साइंस का आपका मुख्य वर्ग होगा भाई दो। कौन सा होगा? लाइब्रेरी साइंस का वेरी गुड भी दो होगा, मुख्य वर्ग दो, लाइब्रेरी साइंस का और ज्ञान जगत का एक। नेक्स्ट है आपका टी हैरिस की पद्धति आधारित है। टी हैरिस की जो वर्गीकरण पद्धति है वो किस की जो वर्गीकरण पद्धति थी या किस पर आधारित थी? शेयर्स, रंगनाथन, फ्रांसिस बेकन या इनमें से कोई नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 20 में आपको जल्दी से राइट आंसर बताएं भाई। वेरी गुड भाई, सबसे पहले किरण जोशी का आंसर आया है। वेरी गुड, ऑप्शन सी राइट होगा भी, फ्रांसिस बेकन पद्धति पर आधारित है ये। डब्ल्यू टी हैरिस की जो वर्गीकरण पद्धति है वो आपकी जो बेकन पद्धति है उस पर आधारित है। किस पर? बेकन पद्धति पर आधारित है। ऑप्शन सी राइट होगा आपके क्वेश्चन नंबर 20 में। अगला क्वेश्चन है भी, क्लासिफिकेशन शब्द की जो उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? क्लासिफिकेशन की उत्पत्ति बताना है आपको, किस शब्द से हुई है? ऑप्शन आपको एक नीचे भी दिया गया है अभी, राइट आंसर बताना है आपको कौन सा होगा। ऑप्शन डी है वो ये है भाई। राइट आंसर बताएं भी। वेरी गुड भी मंजीत सिंह। 21 में नहीं भी, बी नहीं होगा भाई, बी नहीं होगा। ऑप्शन डी राइट होगा। ऑप्शन डी क्लासिस, CLASSIS, क्लासिस ये होगा भाई। सी भी आ जाती है वो भी नहीं होगा, एक ऐसा आ जाए वो भी नहीं होगा। ऑप्शन डी राइट होगा। क्लासिफिकेशन शब्द की जो उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा के जो क्लासिस शब्द है उससे हुई है। ये वाला क्लासिस है भाई, ध्यान से देखें। नेक्स्ट है आपका, सीसी में ज्ञान जगत के चित्रण में किस चिन्ह को शीर्ष पर स्थान दिया गया है? कोलन, क्लासिफिकेशन में ज्ञान जगत के चित्रण में किस चिन्ह को शीर्ष पर स्थान दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 22 में आपको राइट आंसर बताना है भी, किस चिन्ह को दिया गया है? तो इस प्रकार जो सीसी में जो चित्र है वो ज्ञान जगत का किया गया है और उसमें बात करें तो इस प्रकार इसका जो विभाजन है वो किया गया है। और यहाँ पर आपके जो ये डेल्टा चिन्ह बोलते हैं भाई, डेल्टा चिन्ह को शीर्ष पर स्थान दिया गया है। सबसे ऊपर है शीर्ष पर डेल्टा चिन्ह को स्थान दिया गया है। वेरी गुड भी साटू सिंह। ऑप्शन है सी राइट होगा, राजबेरी सही है भी, ऑप्शन सी सही है आपका। नेक्स्ट है आपका, विज्ञानों के अंतर्गत रंगनाथन ने किसके द्वारा प्रस्तुत सिद्धांत एवं व्यवहार के प्रत्यावर्तन के सिद्धांत का प्रयोग किया? विज्ञानों के अंतर्गत जो रंगनाथन है उनके द्वारा
प्रस्तुत सिद्धांत एवं व्यवहार के प्रत्यावर्तन के सिद्धांत का प्रयोग किया गया। किसके द्वारा ये सिद्धांत है वो दिए गए थे, ये बताना है आपको क्वेश्चन नंबर 23 में। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या होगा भाई, राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताएं भाई। वेरी गुड भी जय कुमार, ऑप्शन ए राइट होगा। सबसे पहले आंसर है ऑप्शन ए क्या होगा, राइट होगा, ऑगस्ट काम्टे। ऑप्शन ए राइट होगा इसमें आपका। अगला क्वेश्चन है, सीसी यानी कि कोलन क्लासिफिकेशन में मुख्य वर्गों का विकास कितने चरणों में हुआ है। सीसी में मुख्य वर्गों का विकास है वो कितने चरणों में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24, राइट आंसर क्या होगा भाई 24 में। अभी बताया आपको, पीछे के जो क्वेश्चन आया था उसमें बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 24 5 नहीं होगा भी मंजीत, वेरी गुड भी, ऑप्शन डी राइट होगा। 3 चरणों में सीसी में मुख्य वर्गों का विकास किया गया है। अभी बताया आपको, इस प्रकार इसका जो विभाजन है वो किया गया है। सबसे ऊपर जो चिन्ह रखा गया है वो है आपका डेल्टा, यहाँ पर है ए और एम। ए और एम के बीच जो बांटा गया है वो आपको क्या है, साइंस को बांटा गया है। साइंस यानी कि विज्ञान को ए और एम के बीच आपके रखा गया है। इसके अलावा जो एन और बीच में आपका जो आएगा एस, एन और एस के बीच, इन दोनों के बीच जो रखी गई है वो आपकी हिंदी में बात करें तो मानविकी या फिर ह्यूमैनिटीज। ह्यूमैनिटीज को आपको एन और एस, एक तो आपका क्या हो गया ए से जेड, दूसरा क्या हो गया एन और एस, तीसरा आपका एस के बाद आपका टी आएगा, टी से लेकर यहां तक जेड, तीसरा आपका रखा गया है टी और जेड। तो इस प्रकार जो इसमें बांटा गया है, यहाँ पर आपका टी आएगा भी, टी और जेड को बांटा गया है। टी और जेड के बीच जो आपका विषय आएगा वो आपका होगा सोशल साइंस का, सोशल साइंस का विषय होगा, लिख लेना भैया सोशल साइंस। इस प्रकार 3 भागों में, 3 चरणों में जो मुख्य वर्गों का विकास किया गया है। सबसे पहले साइंस है, ए से लेकर जेड तक इसे बांटा गया है। उसके बाद ह्यूमैनिटीज को बांटा गया है, ह्यूमैनिटीज आपकी एन और एस के बीच। इसके बाद तीसरा जो आपके सोशल साइंस है, टी और जेड के बीच, सबसे ऊपर डेल्टा चिन्ह को रखा गया है, ये एन है भाई, यहाँ पर एस रखा गया है। इस प्रकार देख ले भी, थोड़ा बड़ा बना देता हूं। इस प्रकार है ये से एम है, बीच में आपका यहाँ पर डेल्टा चिन्ह आ गया और यहाँ पर क्या है एन, बीच में आपका एस आ गया, उसके बाद टी और जेड। एक आपका एन एस हो गया, एक आपका टी जेड हो गया और एक आपका ए से एम हो गया। इन तीनों में 3 प्रकार के जो विषय है आपको बताए हैं, उनमें ये जो है वो बांटा गया है। तो सीसी में जो आपका मुख्य वर्गों का विकास है वो 3 चरणों में किया गया है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, आप 24वां क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई, बीएसओ ब्रॉड सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग जो पद्धति है उसका प्रतिपादन बताना आपको किस वर्ष किया गया था। बीएसओ का प्रतिपादन जल्दी बताएं भाई। क्वेश्चन नंबर 25, बीएसओ ब्रॉड सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग, ब्रॉड सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग क्वेश्चन नंबर 25 किस वर्ष किया गया। ऑप्शन ए आया सबसे पहले उत्तम सिंह साटू माड़िया, ऑप्शन ए बीएसओ का पूछा है भाई आपसे ब्रॉड सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग, ऑप्शन सी राइट होगा भाई 1971 में, 1971 1971।
1900 क्या होगा, 71 होगा भाई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक। एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक बताना है। एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन थे? बेकन, ब्लिस, रिचर्डसन या हैरिस? क्वेश्चन नंबर 26 में बताएं भी जल्दी, किसके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है? एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग। डी आ रहा है जय कुमार ए, वेरी गुड भी जय कुमार। ऑप्शन ए राइट होगा भी, फ्रांसिस बेकन द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग किसके द्वारा? फ्रांसिस बेकन, इसमें आपका राइट आंसर होगा। राइट आंसर होगा भी ऑप्शन है ए। नेक्स्ट है आपका विच्छेदन यानी कि फिशन के प्रकार है। विच्छेदन के प्रकार कौन कौन से अभी? क्वेश्चन नंबर 27 में राइट आंसर क्या होगा भाई? यहां पर विखंडन है शायद भाई, क्वेश्चन थोड़ा गलत लग रहा है भाई। इसमें आपका जो ऑप्शन है सी है वो राइट होगा। विच्छेदन और अनाच्छादन दोनों ही इसके क्या है? प्रकार है भाई। विच्छेदन और अनाच्छादन दोनों ही क्या है? इसके फिशन के प्रकार है। फिशन है ये, फिशन हिंदी में देख लेना भाई। फिशन के प्रकार हैं तो ये विच्छेदन और अनाच्छादन ए और बी दोनों ही इसके क्या है? प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 27। 27 में राइट आंसर क्या होगा भाई? तो 27 में जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है आपका मुख्य रूप से विषय के प्रकार है। विषय के प्रकार बताना है। अभी आपको पहले आ चुका है ये क्वेश्चन। विषय सब्जेक्ट, मौलिक, संयुक्त, जटिल या उपरोक्त सभी, कौन से विषय है भाई? ऑप्शन में से देखते हैं भाई कौन सा ऑप्शन राइट होगा। बेसिक सब्जेक्ट है, कंपाउंड सब्जेक्ट है, कॉम्प्लेक्स है, तो उपरोक्त सभी आपका क्या होगा? राइट होगा। ऑप्शन क्या होगा? डी राइट होगा। वेरी गुड भाई, डी रूपलाल, वेरी गुड जय कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपूपा पैटर्न पुस्तकालय विज्ञान के किस सूत्र से संबंधित है? अपूपा पैटर्न किसके द्वारा दिया गया है? तो रंगनाथन द्वारा। किसके द्वारा? रंगनाथन द्वारा ये अपूपा पैटर्न आपका प्रकाशित किया गया है। पुस्तक विज्ञान के किस सूत्र से संबंधित है ये बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 29 में अपूपा पैटर्न, अपूपा है वो पुस्तकालय विज्ञान के किस सूत्र से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 29 में बताना है भी आपको। 29 में राइट आंसर क्या होगा भी इसमें? 29 में अपूपा, अपूपा की बात कर लेते हैं पहले। इसमें जो 3 शब्द मुख्य रूप से आए हैं ए पी यू पी ए से यहाँ पर आज से क्या है? एलियन, पी से पी न्यूमरल और यू से यूमरल। यू यहाँ पर है सर्वाधिक उपयोगी के लिए आएगा। उसके बाद जो पी है वो उससे कम उपयोगी, और सबसे जो कम उपयोगी हुआ उसके लिए ए है वो अपूपा पैटर्न में रखा गया है। इस प्रकार से इसकी संरचना है वो दी गई है। यहाँ पर आपका ए रखा गया है, उसके बाद थोड़ा और उपयोगी पी, और सर्वाधिक जो उपयोगी है वो सबसे ऊपर, उसके बाद फिर से पी और अंत में फिर से ए। तो इस प्रकार इसके उपयोग की जो क्षमताएं हैं वो इस प्रकार बढ़ती रहेगी। सर्वाधिक जो उपयोगी है वो इसमें क्या है? यू यानी कि यूमरल है। और ये पुस्तकालय विज्ञान के सूत्र की बात करें तो द्वितीय सूत्र से संबंधित है, दूसरे सूत्र से संबंधित है ये आपका।
ऑप्शन है बी राइट होगा, इसमें डी नहीं होगा भाई, ऑप्शन है बी राइट होगा। नेक्स्ट है आपका पुस्तक व्यवस्थापन के लिए अपूपा पैटर्न का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। इसी से संबंधित क्वेश्चन आ गया भी, अपूपा पैटर्न प्रयोग किसके द्वारा किया गया। अपूपा पैटर्न की बात कर लेते हैं भाई, यहाँ पर पुस्तकालय विज्ञान के दूसरे सूत्र से था इसका संबंध। इसके अलावा इससे संबंधित जो अन्य क्वेश्चन भी कई बार पूछे जाते हैं कि अपूपा का संबंध किससे है, और ऑप्शन में आएगा आपके वर्गीकरण सूचीकरण, तो क्या होगा, वर्गीकरण से संबंधित है। इसके अलावा ऑप्शन में आ जाता है पुस्तकों के क्या है, व्यवस्थापन से संबंधित है, पुस्तकों के व्यवस्थापन से, वर्गीकरण से। इसके अलावा यदि आ जाए सहायक अनुक्रम, तो अपूपा पैटर्न का संबंध इन तीनों से है, पुस्तकालय विज्ञान के दूसरे सूत्र से है, इसके अलावा वर्गीकरण से है, पुस्तकों के व्यवस्थापन से है, और सहायक अनुक्रम से है। तो अपूपा पैटर्न का जो प्रयोग किया गया था वो राइट आंसर है भी आपका डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा। किसके द्वारा, डॉक्टर एस आर रंगनाथन, भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जनक द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है विच्छेदन के स्थान पर विखंडन शब्द का प्रयोग किसके द्वारा कब किया गया था। ये कब है भाई, कब किया गया था, कब किया गया था, विखंडन शब्द का प्रयोग किस वर्ष किया गया था, ये बताना है आपको। विच्छेदन के स्थान पर विखंडन शब्द का प्रयोग बताना है आपको किस वर्ष किया गया था। रविंदर, वेरी गुड भाई। ए नहीं होगा भाई, वेरी गुड प्रियंका अग्रवाल, ऑप्शन है डी राइट होगा 1973। विच्छेदन के स्थान पर विखंडन शब्द का प्रयोग 1973 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है जब दो या दो से अधिक विषय मिलकर किसी नए विषय का निर्माण करते हैं तो यह कहलाता है। जब दो या दो से अधिक विषय मिल जाएंगे तो कौन सा विषय होगा भी वो, मौलिक, बेसिक सब्जेक्ट, मिश्रित, कंपाउंड और जटिल कॉम्प्लेक्स, कौन सा होगा भी, जल्दी बताएं। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 ब नहीं होगा भी, नए विषय का, वेरी गुड भी रविंदर सिंह। कॉम्प्लेक्स, जटिल, जटिल विषय कहलाएगा आपका, ऑप्शन सी राइट होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 32 में ऑप्शन सी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है भी विषय से संबंधित है, ऐसा विषय जो मौलिक विषय के साथ किसी एकल के प्रभाव से उत्पन्न हो कहलाता है। ऐसा विषय जिसमें क्या हो, मौलिक विषय हो और उसके साथ क्या हो, किसी एकल के प्रभाव से उत्पन्न हुआ विषय कहलाएगा। तो ये आपका क्या कहलाएगा भाई, मिश्रित विषय ये कहलाएगा आपका, कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट ये कहलाएगा आपका, कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। जब दो या दो से अधिक सब्जेक्ट मिलकर किसी नए विषय का निर्माण करे जो अलग हो तो वो कहलाएगा जटिल विषय, और जब एक मौलिक विषय है और उसके साथ एकल के प्रभाव से किसी विषय का उत्पन्न हो तो वो आपका मिश्रित विषय कहलाएगा। इसके अलावा अब तीसरा क्वेश्चन भी इसी से संबंधित है भी, वह विषय जो एक से संबंधित हो या जिसमें एक ही विषय का ज्ञान हो, एक ही विषय से क्या हो, संबंधित हो या उसमें एक ही विषय हो, तो वो क्या कहलाएगा आपका, वो आपका मौलिक विषय। वेरी गुड भी, ए सही होगा। 34 में ए आपका क्या कहलाएगा, बेसिक सब्जेक्ट, बेसिक सब्जेक्ट कहलाएगा जिसमें एक ही विषय से संबंधित हो या एक ही विषय का क्या हो, उसमें ज्ञान हो। नेक्स्ट है आपका दशमलव वर्गीकरण पद्धति की विशेषता है, मुख्य विशेषता कौन सी है भाई, मुख्य विशेषता बताना है। डीडीसी, डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन, दशमलव वर्गीकरण पद्धति की मुख्य विशेषता। क्वेश्चन नंबर 35, ऑप्शन डी, सी, ए,
34 नहीं भाई, 35 का बताना है। 35 में सी राइट आंसर है भाई, पदानुक्रम होगा। वेरी गुड भाई प्रियंका। डी नहीं होगा भाई, डी नहीं होगा, ऑप्शन है सी राइट होगा, पदानुक्रम। डीडीसी की जो मुख्य विशेषता है वो क्या है, उसके पदानुक्रम। ऑप्शन है सी। अगला क्वेश्चन है, लेमिनेशन शब्द की उत्पत्ति लेमिनी से हुई है। लेमिनी शब्द किस भाषा का है? लेमिनेशन शब्द की उत्पत्ति लेमिनी शब्द से हुई है। किससे? लेमिनी शब्द से। ये जो लेमिनी शब्द है वो किस भाषा से लिया गया है? क्वेश्चन नंबर 36, ऑप्शन ए होगा वी राइट, लैटिन भाषा। ऑप्शन ए राइट होगा। वेरी गुड बी, ए वेरी गुड। नेक्स्ट है आपका सॉरी भाई, थोड़ी जो प्रॉब्लम है वो आ गई थी, टेक्निकल प्रॉब्लम है इसमें। तो आज बस आपके जो 36 क्वेश्चन हमने कर लिए अभी तक। तो आगे के जो क्वेश्चन है वो आपके कल की क्लास में लिए जाएंगे। आगे के जो क्वेश्चन है आपके वो कल की क्लास में लिए जाएंगे भाई। यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। एक बार नंबर नोट कर लें। लाइब्रेरी साइंस के जो नोट्स है उसके रिलेटेड भी आप इस पर व्हाट्सएप करें भाई, कॉल ना करें। 8619463128 पर। और इस वीडियो को आप एक बार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। कल हम फिर आपके लिए जो क्लास है वो लेकर आएंगे। तो धन्यवाद। सभी शेयर ज़रूर करें भाई।